हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लोग क्लास 9 से क्लास 10 में अभी अभी आए हैं। जनरली सभी क्लास 9 वालों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं फाइनल, और किसी किसी स्कूलों में अभी चल रहे होंगे। तो हम लोगों को आज डिस्कस करना है कि कैसे हम लोग क्लास 10 की प्रिपरेशन करें जिससे हम लोगों के मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि किस टाइप से हम लोगों को किसी भी चैप्टर को पढ़ना है। जो क्लास 9 हम लोग की रहती है उसमें जनरली टीचर्स क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देते हैं और उनके फाइनल एग्जाम्स में वो वहीं से देते हैं, क्योंकि पेपर्स जनरली उन्हें ही बनाना होता है। बट यहाँ पर क्लास 10th में बोर्ड पेपर बनाने वाला है, तो हम लोग आज देखेंगे किस टाइप से किसी भी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तो आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से जहाँ से पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल टीचर से पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब पे किसी वीडियो को देख के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी लेक्चर देखना है सबसे पहले, या फिर आप स्कूल में अपने टीचर से पढ़ते होंगे, तो आके आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है। ठीक है, भले ही आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई हो, बट आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है और आते ही साथ उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है वही छाप देते हैं, बट वो हम लोगों को नहीं करना। हम लोगों को केवल और केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोगों को जो चैप्टर है उसको समराइज करना है, और वही नोट्स हम लोग के रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग एनसीईआरटी के अलावा भी क्या कोई और बुक से पढ़ें या फिर सिर्फ एनसीईआरटी यूज़ करें। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी यूज़ करनी है। किसी और रेफरेंस बुक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी की ही रखनी है। सेकंड चीज़ हम लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे पहले तो आप एक मिथ को क्लियर कर लीजिए कि अगर आप लोग 1 घंटे का लेक्चर देखते हैं या फिर अपना स्कूल से आके कोई भी 1 डेढ़ घंटे होमवर्क करते हैं, तो वो आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होती है। सेल्फ स्टडी मतलब आप खुद अपनी टेक्स्ट बुक को जब रीड कर रहे हैं, उसके नोट्स को पढ़ रहे हैं या फिर खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका सेल्फ स्टडी टाइम होता है। तो हम लोग को एटलीस्ट क्लास 10th में 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो करनी ही चाहिए। ये बहुत ही कम है, और अगर आप लोग रोज़ाना रेगुलरली 2 आवर्स की स्टडी कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली आप लोग 95 स्कोर आराम से कर लेंगे। तो हम लोग किस टाइप से 2 आवर्स की स्टडी हम लोग को करनी है, या तो आप 1 आवर कर सकते हैं सुबह या फिर शाम को। आप लोग सुबह या फिर शाम को 2 आवर्स की स्टडी लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ना है। एक ही सब्जेक्ट अगर हम लोग लेके बैठ जाते हैं पूरे दिन, तो उससे क्या होता है, हम लोग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हम लोग ज़्यादा टॉपिक्स उसमें कवर भी नहीं कर पाते। हम लोग को ऐसा भी नहीं कि पूरे ही सब्जेक्ट एक दिन में ले लेने हैं, एटलीस्ट आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स आप लोग ले। फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम आप लोग कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स आप लोग रख सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट। और दिन में आप लोग, जैसे दिन में हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होते हैं, तो हम लोग मैथ्स लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग को कुछ भी मतलब थ्योरी कुछ लर्न वगैरह नहीं करना है, सिंपल आपको सॉल्विंग करनी है क्वेश्चंस की। और रात में आप लोग अपने इंग्लिश सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंस को उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एटलीस्ट 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करेंगे, बहुत ही ईजिली आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे क्लास 10th में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग को कोई भी इसी टाइप का वीडियो चाहिए या कोई भी डाउट आ रहा है आपको क्लास 10th की प्रिपरेशन में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।